हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। यह फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास है आज की हमारी 16th। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे, पेन टूल। पेन टूल को यूज़ करना सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन को भी डिटेल में समझेंगे और पेन टूल के साथ में छोटे छोटे से टूल हैं उनको भी यूज़ करना आज की क्लास में सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं पेन टूल और उसके साथ में जो छोटे छोटे से टूल है वो कहाँ मिलेंगे। लेफ्ट साइड टूल बार मेनू में आ जाए। यहाँ तक के सभी टूल पिछली क्लास में 1 बाय 1 करके हम देख चुके हैं और पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन में भी आपको लिंक मैं दे दूँगा। पिछली क्लास ज़रूर देखिए। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है पेन टूल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सबसे ऊपर आपको मिलता है पेन टूल। इसका शॉर्टकट की है P। साथ ही में एक और आपको टूल मिलता है फ्री फ्रॉम पेन टूल और उसके नीचे आपको एक और टूल मिलेगा कर्वेचर पेन टूल। ठीक है, साथ में 3 और छोटे छोटे से टूल मिलते हैं। ये ऐसे टूल हैं जो पेन टूल या फिर फ्री फॉर्म या फिर कर्वेचर पेन टूल, इनके अंदर रहते हुए भी इन तीनों टूल को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेन टूल आप यूज़ कर रहे हो, उसी के अंदर रहते हुए इन ऐड एंकर पॉइंट टूल या फिर डिलीट एंकर पॉइंट टूल या फिर कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज़ में ले सकते हैं। कैसे यूज़ में लेंगे चलिए आइए देखते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पेन टूल को। माउस के कर्सर में आप देख सकते हो पेन टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पेन टूल बना हुआ आ रहा है। ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जी पेन टूल का प्रॉपर्टी। ठीक है, पेन टूल को आप 2 तरीके से यूज़ में ले सकते हो। मैं यहाँ अगर दिखाऊं शेप और पाथ। अब पाथ क्या चीज़ होती है? पाथ का मतलब सिलेक्शन। आप पाथ को सिलेक्शन में बदल सकते हो। ठीक है, दूसरा है शेप। आप पेन टूल से शेप भी बना सकते हो। ठीक है, पहले हम शेप को देखेंगे फिर बाद में आएंगे पाथ में। ठीक है, पहले मैं शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिए शेप को सेलेक्ट करेंगे तो शेप यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो और पाथ को जब सेलेक्ट करेंगे किसी इमेज से कुछ हिस्सा सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो या अलग किसी लेयर पे ले जाना हो तो आप पाथ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पेन टूल काम करता है एंकर पॉइंट पर। एंकर पॉइंट का मतलब एक एंकर पॉइंट दूसरे एंकर पॉइंट के साथ जब जुड़ता है तो एक लाइन क्रिएट करता है। अब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ जुड़ता है और दूसरा लाइन तीसरे लाइन के साथ जुड़ता है और वो लाइन चारों तरफ से बंद हो जाता है तो वो एक शेप बन जाता है। ठीक है, जब तक लाइन क्लोज नहीं है तब तक वो लाइन है, जब वो लाइन क्लोज हो जाता है तो वो एक शेप बन जाता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पेन टूल को सेलेक्ट किया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्लिक करता हूँ तो एक और एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाता है और दोनों एंकर पॉइंट मिलके एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। सेम उसी तरह से अगर मैं एक और क्लिक करूँ तो फिर से 2 पॉइंट मिलके एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसके बाद फिर से मैं क्लिक करता हूँ, एक और एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाता है और फिर एक और लाइन हमें मिल जाता है। ठीक है, अभी तक ये लाइन ही है जब तक हम इसको क्लोज नहीं करते, यानी कि स्टार्ट पॉइंट पे वापस नहीं जाते हैं। देखिए माउस का कर्सर जैसे मैं इस एंकर पॉइंट पे ले जाता हूँ बंद करने के लिए, एक सर्कल सा छोटा सा करके बना हुआ आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। अब ये शेप है, आप चाहो तो इसमें कोई कलर फिल दे सकते हो। ठीक है, फिल में आकर मैं यहाँ से फिल ले रहा हूँ और कुछ इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। राइट, ऑलराइट, सो मैं अनडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो एक और चीज़ मैं दिखाऊँ। देखिए जैसी अभी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, यानी कि स्ट्रेट लाइन से एक शेप बनाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक कर्व वाला शेप बनाया जाए। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सेकंड टाइम जैसे मैं क्लिक करूँगा माउस का लेफ़्ट की छोड़ूंगा नहीं और माउस के लेफ़्ट की को प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपको मिल जाता है एक कर्व। अब नीचे की तरफ लाएंगे, कर्व ऊपर की तरफ जाएगा और
माउस का कर्सर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कर्व नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, अब साथ में आपको 2 हैंडल और मिलते हैं। अब ये हैंडल का क्या काम है, हैंडल इस लाइन को कर्व कर रहा है। ठीक है, इस वाले हैंडल ने इस लाइन को कर्व किया हुआ है और दूसरा जो लाइन है, जो एक और लाइन हम क्रिएट करेंगे उस लाइन को ये कर्व करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन को कर्व किया हुआ, सेकेंड टाइम जब हम इसको क्लिक करेंगे ये अपने आप एक और कर्व लाइन हमें दे देगा, क्योंकि एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक और कर्व लाइन हमें मिल जाता है और ये हैंडल ने इस लाइन को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन को एडिट करूँ। अब इस लाइन को एडिट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस हैंडल को जब भी हम मूव करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही मूव करेंगे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में 2 तरीके से जा सकते हो। पहला तो तरीका है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है कंट्रोल की प्रेस करें। देखिए माउस के कर्सर में आप देखिए मैं अभी भी पेन टूल में हूँ और कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बदल रहा है। ठीक है, जब तक कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगा तब तक ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ही रहेगा और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये वापस से पेन टूल में आ जाएगा। तो मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पे इस हैंडल में आ रहा हूँ, इस हैंडल को मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी, यही नहीं, आप एंकर पॉइंट को भी इधर उधर मूव कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया और मुझे यहाँ पे क्लिक करना था, मैं इसको इस तरह से मूव करा सकता हूँ। अब इस एंकर पॉइंट को भी पकड़ के मैं इस तरह से मूव करा सकता हूँ, इस एंकर पॉइंट को भी पकड़ के मैं इस तरह से मूव करा सकता हूँ। राइट, अब ये तो ये हुआ एक और तरीका। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अंडू कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने इसका एक, चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। पहले क्लिक किया, ठीक है, दूसरा क्लिक करके मैं इसको इस तरह से कर्व कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक और दूसरा मैंने यहाँ पे कहीं गलती से क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे लेके आऊँ। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको यहाँ नीचे लेके आइए कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस हैंडल को इधर उधर मूव करा लीजिए। ठीक है जी, दूसरा तरीका ये है कि आप अंडू करके भी, मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू करके आप कहीं और भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। ठीक है जी, अब देखिए मैं इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक कर्व बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहता हूँ तो ऑल्ट की प्रेस करते हुए यहाँ क्लिक करूँगा, एक हैंडल गायब हो जाएगा, मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे। अब फिर से मैं यहाँ से कर्व चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करूँगा और फिर से इसको स्ट्रेट बना दूंगा। तो ऑल्ट की प्रेस करते हुए फिर से मैं क्लिक करूंगा और स्टार्ट पॉइंट में वापस आऊँगा। ठीक है, अब ये हमारा एक शेप क्रिएट हो गया। अब मैं इसको एक और शेप में बदलना चाहता हूँ, यानी कि इसको और ज़्यादा एडिट करना चाहता हूँ, या उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एंकर पॉइंट की। अभी देखिए यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट है, आप चाहो तो और भी एंकर पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। पहला एक तरीका है कि माउस के कर्सर को इस लाइन के ऊपर ले जाइए, देखिए ये प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक एंकर पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, साथ में 2 हैंडल भी आपको मिल जाता है। अभी शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जब तक ये कर्व नहीं होते हैं, मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए उसको अगर मूव करूँ तो ये देखिए 2 हैंडल आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ जाकर ऐड एंकर पॉइंट टूल ले सकते हो। वही चीज़ है कि अगर एंकर पॉइंट टूल नहीं लेना चाहते हो, आप पेन टूल में ही रह के एक एंकर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह से लाइन के ऊपर आइए और क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, और उसके बाद आप इसको मूव कराना चाहते हो या थोड़ा सा कर्व कराना चाहते हो तो कर्व भी करा सकते हो। ठीक है, अब ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं इसको स्ट्रेट कर दूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि फिर से आप कंट्रोल की प्रेस करके इस हैंडल को इधर उधर मूव करके आप करा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, या तो पेन टूल के बाहर आके कन्वर्ट पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर पेन टूल के अंदर रहते हुए ऑल्ट की प्रेस कीजिए और इस एंकर पॉइंट पे जैसे आएंगे देखिए ये कर्सर बदल जाता है। ठीक है, और इस तरह से क्लिक कर दीजिए, ये स्ट्रेट हो जाता है।
ठीक है जी। अब उसके बाद आप चाहते हो जी ये एंकर पॉइंट मुझे नीचे यहाँ से मैं हटा दूँ, तो एक तरीका तो ये है कि जी यहाँ के आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए ये माइनस बना हुआ आ रहा है, ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पेन टूल से आपको बाहर आना पड़ेगा और यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा डिलीट एंकर पॉइंट। यही सेम टूल आपको पेन टूल में रहते हुए भी मिल जाता है, ठीक है। आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना, सिर्फ माउस का कर्सर इस एंकर पॉइंट के ऊपर लाकर लेफ़्ट क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं पेन टूल को शेप बनाने के लिए, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अंडू कर रहा हूँ मैं। यहाँ कुछ एक ऑप्शन है जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह। स्ट्रोक को अभी हम नहीं देखेंगे, स्ट्रोक की अलग की एक क्लास आएगी, स्ट्रोक को उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आज बताऊँगा पेन टूल के बारे में। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, पाथ को देखेंगे। अब पाथ को वहाँ पे यूज़ में ले सकते हो जहाँ पे किसी इमेज से कोई हिस्सा आप अलग करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ एक इमेज से बैकग्राउंड को अलग करूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज मैंने ओपन किया हुआ है, आई थिंक पास्ता है, आई लव पास्ता। मैं चाहता हूँ कि इस पास्ता की प्लेट को इस बैकग्राउंड से अलग करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड इस लेयर में आकर इसमें क्लिक करेंगे, इसको अनलॉक कर देंगे, ठीक है, राइट। सो उसके बाद यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे पी प्रेस करके, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पाथ को, ठीक है जी। पाथ को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि जी आप इस तरह से क्लिक कीजिए यहाँ, और दूसरा क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग कीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर से मैं क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा ऐसे, फिर से मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग करूँगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अब इस तरह से भी नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल बिगिनर हो आप, आपको बिल्कुल पेन टूल यूज़ करना नहीं आता, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो, तो सबसे आसान तरीका ये है कि पेन टूल लीजिए, इस तरह से क्लिक कीजिए, ऐसे क्लिक किया, ऐसे इस तरह से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बाद में हम इसको कर्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीक़ों से, पर याद रखिए क्लिक करते हुए स्टार्ट पॉइंट में ज़रूर वापस आएंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से ले लेंगे हम कन्वर्ट पॉइंट टूल को, ठीक है जी। इसको लेके मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएंगे इस एंकर पॉइंट में और इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से ड्रैग आपको करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। और मैं यहाँ आ रहा हूँ, कंट्रोल की जैसे मैं प्रेस करूँगा ये इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बदल जाता है, ठीक है। अब ठीक है जी, ऑलराइट। सो मैं अंडू कर रहा हूँ, और सबसे अच्छा तरीका जो है मैं ये बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही उनके लिए था जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको नहीं आता बिल्कुल पेन टूल यूज़ करना। खैर मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ क्लिक किया और इस तरह से मैंने ड्रैग किया, ठीक है। ये सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है, ठीक है, किसी भी चीज़ को सिलेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से, ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है जी। और स्टार्ट पॉइंट में हम वापस आएंगे और इसको ड्रैग ज़रूर करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा सिलेक्शन। अब चाहो तो इसको आप सिलेक्शन में बदल सकते हो। अब ये पाथ में है, ठीक है, अभी सिलेक्शन में नहीं बदला है। तो दो तरीके हैं, पहला तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक सिलेक्शन आप कर देंगे। दूसरा तरीका शॉर्टकट की है, कंट्रोल की प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए डैश लाइन ये चल रहे हैं। अब ये सिलेक्शन में बदल चुका है। अब चाहो तो दूसरे लेयर पे आप इसको कॉपी करके लेके जा सकते हो। तो जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ ये दूसरे लेयर पे चला जाता है, ठीक है जी। तो एक तो तरीका ये है, आप इस तरह से पाथ को यूज़ में ले सकते हो, ठीक है जी।
ऑलराइट, सो अब देखते हैं नेक्स्ट टूल है हमारा फ्री फ्रॉम पेन टूल। फ्री फ्रॉम पेन टूल भी दो तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो, शेप बनाने के लिए भी और सिलेक्शन बनाने के लिए भी। ठीक है, ये वैसे ही काम करता है जैसे पेंसिल टूल, एक रफ सा सिलेक्शन या फिर एक अजीब व गरीब सा आप कोई शेप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन याद रखिए पाथ या फिर शेप। पाथ को सेलेक्ट कीजिए या शेप को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस वाले डॉक्यूमेंट में आ रहा हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं फ्री फ्रॉम पेन टूल। इसका शॉर्टकट की भी है P। ठीक है जी, और मैं इस तरह से अजीब व गरीब सा कुछ शेप बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा शेप बन चुका है। इसके बाद चाहो तो उसको फिल दे सकते हो आप। ठीक है जी, ऑलराइट, सो अंडू किया मैंने। चाहो तो इससे आप कोई पाथ भी क्रिएट करके सिलेक्शन में बदल सकते हो। वापस आ रहा हूँ इसी इमेज में और हमने सेलेक्ट किया हुआ है फ्री फ्रॉम पेन टूल को। यहाँ पे मैं इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिए मैंने पाथ को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल एंटर में प्रेस करते ही इसका एक सिलेक्शन बन जाता है और फिर कंट्रोल J जैसे ही मैं करूँगा ये दूसरे लेयर पे चला जाता है। तो कुछ इस तरह से भी यूज़ में ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अंडू कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप को बनाना चाहता हूँ। इस तरह से मैंने बनाया। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ। सेम वैसे ही जैसे हम पेन टूल में रहते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल या फिर कन्वर्ट पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर रहे थे, सेम उसके साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अभी तक हम फ्री फ्रॉम पेन टूल में ही हैं। कंट्रोल प्रेस करते ही ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ गया। ठीक है, ये पूरा मूव हो रहा है क्योंकि सारे एंकर पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। डी सेलेक्ट करूँगा, पहले मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और डी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कोई मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके अगर मैं उसको कंट्रोल की प्रेस करते हुए मूव करूँ तो इस तरह से हम शेप को बदल सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही काम करता है। मैं अगर ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसके ऊपर आ जाऊँ तो ये देखिए कन्वर्ट पॉइंट टूल में बदल लिया। मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका एंकर पॉइंट डिलीट करना है। सेम वैसे ही मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लाऊंगा और क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट, सो मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट टूल देख लेते हैं। नेक्स्ट टूल है कर्वेचर पेन टूल। अब कर्वेचर पेन टूल भी पेन टूल के जैसे ही काम करता है, लेकिन ये कर्व बनाने के काम आता है। ठीक है, अब इसमें रहते हुए भी इन तीनों टूल को आप यूज़ कर सकते हो, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल को। ठीक है, अब मैं कर्वेचर पेन टूल को ले रहा हूँ। अब इसमें ख़ास बात यह है कि जब आप एक क्लिक करते हो और दूसरी क्लिक करते हो तो ये स्ट्रेट ही लाइन देगा। फिर से मैं तीसरी क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये स्ट्रेट लाइन देगा। अब मुझे ये कर्व बनाना है, इससे बड़े आसानी से आप कर्व बना सकते हो। मैंने यहाँ क्लिक किया लेकिन डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रेट क्लिक करता हूँ तो स्ट्रेट ही लाइन देगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे अगर क्लिक करूँ तो स्ट्रेट लाइन देगा, लेकिन अगर एक और मैं क्लिक करूँ तो ये कर्व बना देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर से मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक और कर्व बना दिया। फिर से मैं स्टार्ट पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ तो ये एक ऑर्गेनिक शेप हमें बना के इस तरह से दे देता है। तो इससे चाहो तो आप शेप भी बना सकते हो, चाहो तो पाथ लेके सिलेक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, अभी हमने पेन टूल से इसको सिलेक्शन बनाया। ठीक है, अब मैं अगर कर्वेचर पेन टूल पे रहते हुए यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए यहाँ क्लिक किया। ठीक है, दूसरा क्लिक मैं यहाँ कहीं करता हूँ, तीसरा क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, तो ये देखिए बड़े आसानी से इसने एक कर्व बना दिया। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ इस तरह से, ऐसे और वन मोर। ठीक है, अब देख सकते हो कितनी जल्दी से इसने सिलेक्शन बना लिया। अब इसको सिलेक्शन में बदलेंगे, कंट्रोल एंटर में प्रेस कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन में बदल गया और कंट्रोल J करके मैं दूसरे लेयर पे लेके जाता हूँ। सो कुछ इस तरह से आप यूज़ में इसको ले सकते हो। राइट, ऑलराइट, सो एक और चीज़ रह गया था, उनको भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो मैं फिर से पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ और इन ऑप्शन के बारे में हम देख लेते हैं क्या कैसे यूज़ में लेंगे। तो मैं शेप में ले रहा हूँ, चाहो तो आप उसको पाथ में भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं इनको शेप में लेके दूसरे
डॉक्यूमेंट में आ रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मैं स्ट्रोक को छोड़ रहा हूँ, स्ट्रोक के बारे में आज बात नहीं करेंगे। यहाँ पे विद इन हाइट है, आप कोई भी शेप बना के उसको विद इन हाइट को बदल सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा और आगे आ जाए, यहाँ पे न्यू लेयर। ठीक है, जब भी हम कोई शेप बनाएंगे, अगर हमने न्यू लेयर पे रखा है तो एक शेप का लेयर अलग से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक शेप बनाया, सो ये देख सकते हो एक हमें शेप का लेयर मिल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है कंबाइन शेप। कंबाइन शेप में अगर मैं रखूँ तो दो शेप को हम जोड़ सकते हैं। पहला ये शेप है, दूसरा अगर मैं शेप इस तरह से बनाऊँ तो ये क्या होगा, एक ही लेयर पे बन जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं फिल दे दूँ इनमें तो एक साथ में ये इस तरह से फिल हो जाते हैं, और जैसे ही मैं मूव कराऊंगा ये दोनों मूव होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही लेयर पे है। ठीक है जी। अंडू कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं एक शेप को ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा शेप मैं इस तरह से कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे फिल लेके दिखाऊँ आपको कुछ इस तरह से, ठीक है, बीच में से उसने उसको माइनस कर दिया है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब एक और शेप अगर मैं बनाऊं तो ये भी इसको माइनस कर देगा। ठीक है, जो फ्रंट में यानी कि उसके ऊपर जो बाद में हम जो शेप बनाएंगे वो वाला नीचे वाले शेप को माइनस कर देगा। ठीक है जी। तो मैं अनडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्ट शेप एरिया। इंटरसेक्ट शेप एरिया क्या चीज़ होती है? मैंने एक शेप बनाया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ इंटरसेक्ट शेप एरिया। एक और शेप बना लेता हूँ मैं। अब मैं फिल ले रहा हूँ, तो इसने क्या किया, दो शेप जुड़ के जो तीसरा शेप बना रहा है उतने फिल आपको दिखाएगा, यानी कि उतना ही शेप आपको दिखाएगा, बाकी शेप नहीं दिखाएगा। हालांकि ये पाथ आपको दिख रहा है लेकिन शेप इतना ही है। ठीक है जी। तो मैं अनडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। इसके लिए एक शेप बना रहा हूँ। इस तरह से मैंने एक शेप बनाया, फिल दे दी है मैंने। ठीक है जी। अब देखिए एक और जब मैं शेप बनाऊंगा तो क्या करेगा, दो शेप मिलके जो तीसरा जो शेप बनाते हैं वो तीसरा शेप पंच हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। अब मैं एक और शेप बना रहा हूँ। जैसे ही मैंने दूसरा इसके ऊपर शेप बनाया, जो दोनों मिलकर एक शेप और बीच में बना रहे थे उतना वो गायब कर देता है। ठीक है, पर याद रखिए एक ही लेयर में है। ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं अनडू कर रहा हूँ। ये चाहते हो कि आप कि अलग से एक और लेयर में बने तो इसको हमेशा न्यू लेयर पे रखिए। ठीक है, पहले एक शेप बना लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे आगे फिल ले लीजिए। ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी दूसरा मैं शेप बनाऊँ, तो डी सेलेक्ट करेंगे मूव टूल लेके, फिर से मैं पेन टूल ले रहा हूँ और फिर से एक और शेप मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, पर याद रखिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा न्यू लेयर। राइट। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे भी आज बात नहीं करूँगा, इसके लिए अलग से हम क्लास लेके आएंगे, इनके लिए भी हम अलग से हम क्लास रखेंगे। ठीक है, आज मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑटो ऐड डिलीट। ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने एक शेप बनाया और इसके पाथ में आके मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक एंकर पॉइंट इसमें ऐड हो गया। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। एक एंकर पॉइंट इस तरह से ऐड हो जाता है, लेकिन एंकर पॉइंट के साथ पाथ नहीं दिख रहा है, यानी कि एक लाइन सी चलती है इस पेन टूल के साथ, वो नहीं दिख रहा। अगर वो देखना चाहते हो तो अंडू कर रहा हूँ मैं और इसको अनचेक कर देंगे। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए इस एंकर पॉइंट के साथ साथ एक पाथ चलती जा रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से नहीं देखना है तो इसमें चेक कर दीजिए। ठीक है जी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे है अलाइन एजेस। मैं ये कहूँगा कि इसको हमेशा चेक रखिए। ये क्या करता है कि पिक्सल ग्रिड के साथ आपके शेप के पाथ को हमेशा अलाइन रखता है। ठीक है, छोटा सा ऑप्शन है, इसको हमेशा चेक रखिए। ठीक
ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का पेन टूल का क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगले फोटोशॉप के बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।